गुरु सच्चा। अब बिनु सदगुरु के सब ज्ञानपन कच्चे कच्चा। तो जब आप सत्संग करेंगे तो सद ज्ञान होगा कि करना क्या चाहिए, जीवन का मर्म क्या है। जीवन का मर्म क्या है? 90 साल का एक वृद्ध आदमी महर्षि दयानंद जी से पूछा कि व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। 90 साल का बूढ़ा। तो दयानंद सरस्वती ने कहा था टू डाई, मर जाना। तो कहता है कि इसको लक्ष्य क्या बनाना, इट हैज टू कम, मृत्यु तो आनी है, इसको लक्ष्य क्या बनाना। तो उन्होंने कहा कि भैया इस उम्र में आके पूछ रहे हो जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सवाल तो तुम्हें सबसे पहले पूछ लेना चाहिए था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ये तो जीवन के प्रारंभ में जब होश हो जाए तब यह सवाल हो जाना चाहिए। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंडा कट जई है मैं ही कहत हित हेरे। आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। जीवन का लक्ष्य यही है कि जन्म मरण के चक्र से अपने आप को मुक्त कर लेना और इस संसार में जब तक रहो तो परहित के काम करते रहो, समाज हित के काम करते रहो। यही काम स्वामी जी किए हैं। आत्म कल्याण के लिए स्वयं साधना किए और दूसरों को भी चेताते रहे कि आप भी परहित का काम, आप भी आत्म कल्याण कीजिए। तो आत्मा न मोक्षार्थम और जगत हिताय च, जीवन जिस लिए मिला था उस लक्ष्य की ओर वो अपने को ले गए। हम लोगों को भी वही करना है, इसीलिए हम यहाँ जमा हुए हैं, यही जानने समझने के लिए। तो सत्संग करेंगे तो विवेक आपको भी होगा, मानव जीवन के मर्म को समझ सकेंगे कि भाई ये जीवन इसलिए नहीं मिला है कि खाओ पियो सो जाओ। तो फिर गुरु के शरण में जाएंगे, गुरु दीक्षा लेंगे, क्योंकि प्रथम भगति संतन कर जब संगा होगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा तो समझ में आ जाएगा कि जीवन का उद्देश्य है आत्मा न मोक्षार्थम। तो गुरुपद पंकज सेवा, गुरु से आप युक्ति लेंगे, करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। सच्चे संत सदगुरु की खोज करेंगे। गुरु महाराज कहते थे सच्चे संत का मिल जाना आधी ईश्वर से मुलाकात हो जाना है। ये लिखा हुआ है कुप्पा घाट के भोजनालय में गुरु महाराज के वाणी। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने लिखा है कि किसी व्यक्ति को अगर भक्ति की सच्ची उक्ति मिल गई तो समझना आधी मुक्ति उसे उसी दिन प्राप्त हो गई। आधी तो अब उसको अपने प्रयत्न से पाना है, क्योंकि जीवन की दिशा अगर सही हो गई है तो फिर आपकी दुर्दशा होने वाली नहीं। क्योंकि नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सही दिशा में चल दिए हैं, सही भक्ति की युक्ति मिल गई है तो आप समझ लीजिए कि अब तो आप 84 लाख योनि में नहीं जाएंगे। केवल त्रैकाल संध्या वंदन नियम से करते रहना है, पाप कर्म से बच के रहना है। तो 84 लाख योनि छूट गया। अब अगर पुनर्जन्म होगा तो मनुष्य देह में ही होगा। तो आधी मुक्ति तो ऐसे ही है कि अन्य योनियों में नहीं गए। बाकी मनुष्य योनि में भी आने से हम बच जाएं, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और जो जितनी तत्परता और लगन से करेंगे उनको उतनी जल्दी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो गुरु का भेद ये दूसरा शिखर है, जाप जग पीपर तर करे। गुरु का दिया हुआ मंत्र जब आप भजन भेद लेते हैं, गुरु महाराज कहते हैं ना, गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, आ महा अभागी जीव के दिए भाग जगा।
तो सदगुरु महाराज की सदयुक्ति मिल गया, भेद मिल गया, भजन मिल गया, अपनी भगतिया सदगुरु साहब मोहि कृपा करी देहु हो, आ जन्म जन्म क्या है आगे भटकत बीते औ भव बाहर ले हो। तो सदगुरु की सदयुक्ति ये आपको मिल गया। अब इस सदयुक्ति की छाया में हमको बैठना है, यही जो है पीपल का वृक्ष है, सदगुरु की सदयुक्ति। और भजन करना है तो पूरे आस्तिकता के साथ, एक ईश्वर पर अचल है ना, अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, एकदम ईश्वर के प्रति गहरी आस्था, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु और ईश्वर के प्रति दृढ़ आपके अंदर में विश्वास हो, वो हैं और उनकी बताई हुई युक्ति से हम साधना करेंगे, उनके बताए हुए मंत्र को हम उनके नियम में रहकर जपेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसका एकदम दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये दृढ़ विश्वास के शिखर पर बैठ करके गुरु युक्ति की कृपा छाया रूपी वृक्ष में आप भजन करें। ये काग भुसुंडी करते थे, हम भी यही करना चाहिए, हम लोग भी करते हैं, लेकिन अब हमारी दृढ़ता उतनी है कि नहीं है, ये हम लोग अपने थर्मामीटर में जांचेंगे कि हमारी एक निष्ठा है कि नहीं है, कि तुरंत इधर भी और उधर भी, है ना। कभी गुरु महाराज की भी जय हो जाता है और कभी मौका मिला तो कहीं और भी चले जाते हैं कि गुरु महाराज कहीं नहीं सुने तो ये माई सुन ले। तो ये एक निष्ठता नहीं है। तो एक निष्ठ होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, शुरू में ही अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अटल श्रद्धा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी श्रद्धालु से निवेदन है कि यथाशीघ्र बैठ जाएं। श्रद्धालु से निवेदन है कि यथाशीघ्र अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, हम जो देखे तो हमको अपना दिन याद आ गया। शुरू में जब हम सत्संग कभी सुनने जाते थे, आप पीछे जगह मिला, क्योंकि पीछे आए। और जब बाबा मंचासीन होते थे लोग और लोग खड़े होते थे, तो उसी में हम भी घुसकी मार करके अगुआ जाते थे। तो हम थोड़ा बहुत कर लेते थे। अभी हम देखे कुछ माताओं को
कि आगे वाले इधर देख रहे हैं, तब तक वो लोग 4-5 खदान ऊपर आकर के बैठ गई है। तो खैर हम भी थोड़ा बहुत किए थे, इसलिए अब हम इस पर कुछ कहते नहीं हैं। जो हम खुद किए तो क्या कहें। बाद में समझदारी हो गई तो नहीं करते थे, समझदारी हो गई तो नहीं करते थे। तो आप लोग भी समझदार हो जाइए। अब जो आगे था वो देख रहा है मुड़ के कि अरे कौन कितना से पिछड़ गए हम। तो ठीक है, समझदार बनना है। प्रसाद में स्वाद, सेवा में समय और सत्संग में स्थान नहीं देखना है। जहां मिले शांति से बैठ जाइए और प्रेम और श्रद्धा से सुनिएगा। बात है सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जहां भी बैठिए प्रेम और श्रद्धा से सुनना है, समझना है, जीवन में उतारना है। आगे पीछे से कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो शांति से अब पूज्य श्री मंचासीन हो गए हैं, मैं अपनी बात जल्दी से समाप्त कर दे रहा हूं। तो श्रद्धा हो, अपने इष्ट के प्रति एक निष्ठता का भाव रख कर के भजन करना, उनकी युक्ति, सद्गुरु की पूर्णता, ईश्वर की स्थिति कि ईश्वर हैं, वह प्रकृति के कण कण को भर के प्रकृति से परे अनंत हैं। वो हमारे शुभ अशुभ कर्मों के अधिष्ठाता हैं। वे हमारे दयालु मित्र हैं। और संत सद्गुरु की पूर्णता के प्रति कोई संशय न होना, गुरु की पूर्णता और साथ ही साथ गुरु की सदयुक्ति, साधना पद्धति पर भी उतनी ही निष्ठा। जब किसी की होती है तो साधना में उसका मन लगता है और ये होने से साधना में प्रगति होती है। तो इसलिए पूरी आस्तिकता हो ईश्वर में, सद्गुरु में। गुरु ईश्वर स्वरूप हैं, ईश्वर सर्वत्र हैं। और ऐसे भाव में हमको रह करके गुरु की युक्ति लेकर के और हमको ठीक ठीक जप की विधि का जप करना है। और आगे के 2 शिखर रह गए हैं, वृक्ष रह गए हैं। जो एक आशा, कहते ना रंग महल में दिया ना बारी ले, आशा से मत डोल रे। तो आशा और आशा से हिलना नहीं है, निराश नहीं होना है। वैराग्य युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। और अपने इष्ट के, ईश्वर के सगुण साकार रूप, ईश्वर का सगुण साकार रूप जो होता है वह इष्ट कहलाता है। मैं अभी हांगकांग में था, चीन में, तो एक आदमी यही प्रश्न किए थे हमसे कि जो इंडियन फिलोसफी है, खास करके हिंदू धर्म का जो दर्शन है, उसमें लॉट्स ऑफ गॉड है, बहुत सारे भगवान हैं। तो भगवान तो एक ही होना चाहिए ना। तो वही बात मैंने उनको समझाते हुए कहा था कि मेरे गुरु महाराज जी ने लिखा है, वो सारा प्रवचन इसी YouTube चैनल पर भी